Hello and welcome students in today's lecture. आज का ये जो लेक्चर है स्टूडेंट्स, इट इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ CBSE बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स. सो हम लोग आज एक नया स्टार्ट करने जा रहे हैं. हम CBSE को भी लेकर के चल रहे हैं ताकि जो बच्चे CBSE बोर्ड में हैं उनको भी हेल्प हो सके अपने बायोलॉजी के सब्जेक्ट में. उधर मैं क्वेश्चंस रिवीजन करा रहा हूँ क्लास 10th ICSE स्टूडेंट्स को, और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि मैं हायर क्लासेस के जो CSIR के जो टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करूँ. सो होप फॉर द बेस्ट फॉर माई सेल्फ राइट नाउ. But without wasting much time, let's begin with the class 10 CBSE chapter number 6 life processes. This is biology का students पहला chapter है. So एक चीज है स्टूडेंट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, यानी कि जिंदगी में जो लाइफ में, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो क्रियाएं होती हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहला देखिए, मैं जो आप मेरा बायो अबाउट जाकर के पढ़िए और वहां पे देखिए कि लाइक क्या है, व्हाई बायो एकेडेमिया हैज कम इनटू और इज ऑन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब. आप जरा रीड करिए. वो मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन और मेरी ये आदत है बच्चों से सवाल करने की. सो पहला एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, और वो ये सवाल है कि वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बताइए जो कि इस पर डील करती है. देखिए, जब आप क्लास 10th में हैं, हो सकता है आप 11th और 12th में बायो लेना चाहे और उसके बाद आप जो है नीट की तैयारी करना चाहे, तो मेरे कोशिश ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें बता सकूं अपने इन लेक्चर्स के द्वारा. सो पहली चीज स्टूडेंट आती ये है कि वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि हेल्प करती है, डील करती है इस लाइफ प्रोसेसेस से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजी. सो इस चीज को याद रखिएगा. ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि डील करेगी किससे? लाइफ प्रोसेसेस से. यानी कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इंजेशन बोलते हैं. हम खाना खाने के बाद उसको पचाते हैं, जिसको हम डाइजेशन बोलते हैं. पचाने के बाद जो है वेस्ट मटेरियल निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, जिसको हम लोग डेफिकेशन कहते हैं. ये सब पार्ट फिजियोलॉजी का है. सो अगर हम एनिमल फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो हम एनिमल के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर, उस ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर, अगर वो सेल वाला है, या फिर जैसे ह्यूमंस है तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग जितनी भी हमारे अंदर प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, एक्सक्रीशन हो और रेस्पिरेशन हो, जितनी भी हमारे अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस होती होंगी, वो सब एनिमल फिजियोलॉजी का हिस्सा बनेंगी स्टूडेंट्स. फिर बात आती है प्लांट फिजियोलॉजी की. प्लांट फिजियोलॉजी में आपको मालूम है कि प्लांट क्या करते हैं. प्लांट हमारे लिए खाना बनाते हैं, और ये जो प्रक्रिया है या ये जो क्रिया है प्लांट्स के अंदर, ये प्लांट फिजियोलॉजी का हिस्सा है. प्लांट भी क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो भी सांस लेते होंगे, राइट. सो वो जो है वो भी प्लांट फिजियोलॉजी का एक हिस्सा है. तो चलिए, हम लोग ने ये तो जान लिया कि फिजियोलॉजी क्या चीज होती है. ये एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि डील करेगी लाइफ प्रोसेसेस के द्वारा. अब लाइफ प्रोसेसेस जो ये चैप्टर है स्टूडेंट क्लास 11th में जो है, ये डील करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से. सो मेरी ऑलरेडी एक वीडियो पड़ी हुई है जहाँ पे मैंने शॉर्ट में बताया है कि क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ऊपर दिया गया लिंक को आप जाकर के देख सकते हैं और वहां पे आपको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे. उसके बाद मैंने
हर एक कैरेक्टरिस्टिक को एक एक करके डिटेल में समझाया है। क्यों? क्योंकि उस पर बेस्ड जो है नीट के क्वेश्चंस बनते हैं, और ना केवल नीट, किसी और भी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो उसको मैंने बहुत ही बारीकी से समझाया है। आप चाहो तो जब मौका मिले तो उन वीडियोस को जरूर देखना, लिंक ऊपर दिया गया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को। लाइफ प्रोसेसेस। सबसे पहले आपके जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें कह रहा है कि आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि भैया कौन सी चीज अलाइव है और कौन सी चीज अलाइव नहीं है। जो जिंदा है वो अलाइव, नॉट अलाइव से कैसे डिफरेंशिएट करोगे। देखिए, जो जिंदा है वो चलेगा अगर वो एनिमल है, राइट, और अगर वो पेड़ है तो वो ग्रीन इन कलर होगा, ये हम जानते हैं। अच्छा, पेड़ कि कई बार कई ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियां ग्रीन कलर की नहीं होती, किसी और कलर की होती हैं, ठीक है। तब भी वो क्या है, वो हम उसको कहते हैं वो अलाइव है। तो क्यों अलाइव है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ हम देखते हैं कि भैया वो बढ़ रहा है। तो क्योंकि वो बढ़ रहा है इस वजह से हम उसको अलाइव बोलते हैं। जो चीज नहीं बढ़ सकती है, अपना साइज इंक्रीज नहीं कर रही है, हम उसको कहेंगे कि भैया वो नॉन लिविंग है। या फिर जो है, अगर एक लकड़ी का टुकड़ा आप मान लीजिए आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, लकड़ी है, पेड़ से कटा हुआ है, लकड़ी का एक टुकड़ा है, तो उस समय वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। या तीसरी कड़ी कड़ी भी आती है स्टूडेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं डेड। तो स्टूडेंट, वो जो पार्ट है, वो लकड़ी का टुकड़ा, वो क्या हो सकता है, वो नॉन लिविंग की जगह हम उसको ज्यादा अच्छा जो शब्द है वो है डेड। क्यों? क्योंकि पहले वो एक लिविंग पार्ट था, लेकिन अब आज की तारीख में या उस समय वो डेड है, ठीक है। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? मूव करेंगे। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव नहीं करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स लोकोमोट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं अगर वो एनिमल्स हैं, ठीक है। लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो मूव नहीं करेंगे, वो लोकोमोट नहीं करेंगे। सो पेड़ भी लोकोमोट तो नहीं करता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, लेकिन 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 वो उसमें मूवमेंट होता है। आपने सूरजमुखी को देखा होगा। सूरजमुखी स्टूडेंट क्या करता है, वो सूरज की तरफ जो है घूम जाता है, राइट। जिस जिस डायरेक्शन में सूरज चल रहा होता है, उसी उसी डायरेक्शन में वो जो है उसका जो फ्लावर है वो मूव करता है। और अगर आप लोग जो है कैमरा यूज करते हैं और टाइम लैप्स का इस्तेमाल करते हैं, आजकल तो मोबाइल में भी टाइम लैप्स है, तो आप कभी उसकी वीडियो बनाइए और देखिए कि किस तरीके से वो सूरज की रोशनी की तरफ मूव कर रहा है। इस तरीके के जो मूवमेंट है प्लांट्स में, उसको हम लोग स्टूडेंट एक टर्म देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। देखिए, मेरे साथ जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें भी पता चलेंगी कम समय में। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कम समय में, क्यों? क्योंकि मैं एक चैप्टर के साथ डील कर रहा हूँ, वो भी तब जब ये किताब के साथ मैं डील कर रहा हूँ। हालांकि मुझे किताब से पढ़ाना एकदम पसंद नहीं है। तो खैर, एनीवेज, क्योंकि मैं सीबीएसई का स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे उसी प्लेटफॉर्म पे रहें जिस प्लेटफॉर्म पे उनकी पास उनकी किताबें हैं एनसीईआरटी की। लेकिन जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो वो उन वीडियोस को भी देख लीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए, हमने ये बात करी एक तो मूवमेंट की, एक लोकोमोशन की, और तीसरी हमने बात करी क्या नाम है, अ, तीसरी क्या बात करी थी हम लोग ने? मूवमेंट हो गया, लोकोमोशन हो गया, और रेस्पिरेशन की बात करी थी। हम लोग सांस लेते हैं, बहुत सारे एनिमल सांस लेते हैं, हम देखते हैं उनको सांस लेते हुए। तो जाहिर सी बात है, जब देखिए, जब आप सांस लेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो हिलती है, ठीक है, और इससे हमें पता चल जाता है कि इंसान जो है वो जिंदा है, राइट। सो इवन आपने एक चीज देखी होगी, जब या टीवी में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, जब कोई इंसान डेड हो जाता है तो एक इंसान अपना हाथ नाक के पास ला करके रखता है, देखने की कोशिश करता है कि वो ब्रीथ कर रहा है कि नहीं। अगर हवा नहीं आ रही है तो इसका मतलब वो मर गया। सो ये एक तरीका है जिससे पता किया जाता है। कभी कभी कुछ मूवीज में आपने देखा होगा कि इंसान चेस्ट पर अपना सर रखता है, ये देखने के लिए कि धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही है।
और वो पता करने की कोशिश करता है कि वो जिंदा है या मर गया है। सो ये तरीके हैं हम लोग के ये पता करने के लिए कि किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है या फिर डेड है। मैंने आपको डेड का भी एग्जांपल लकड़ी के टुकड़े से आपको यहाँ पे बताया है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि देखते हैं आपकी किताब में क्या लिखा है। अगर हम डॉग को देख रहे हैं दौड़ता हुआ तो यस वो लिविंग है। काऊ को देख रहे हैं खाते हुए मुंह चलाते हुए, लिविंग है। एक मैन जो है लाउडली स्ट्रीट पे शाउट कर रहा है, हो सकता है वो कोई पॉलिटिशियन हो, ठीक है। तो जो है वो लिविंग है। ज़रूरी नहीं पॉलिटिशियन हो। बहुत सारे अनाउंसमेंट होते हैं सरकार के द्वारा स्ट्रीट्स पर। सो हम कह सकते हैं भैया वो लिविंग है। वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स, यस डेफिनेटली वी नो दैट, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है व्हाट इफ द डॉग और द काउ और द मैन वर asleep, अगर वो सो रहे हैं तो आप कैसे पता करोगे? डेफिनेटली अगर का देखो कुत्ता अगर सो रहा है तो आपको आवाज देनी, कैसे भी आवाज दो जो मन का है, आप उसको नाम लेना चाहो तो नाम लो, और अगर आपका ही पेट है तो वो आपका नाम लेकर के उड़ जाएगा, सिंपल। क्या बात है भैया। नेक्स्ट, काव, अगर काव सो रही है तो आपको कैसे करना है? सेम, आप कुछ ना कुछ शैतानी हरकत करो, क्योंकि बच्चे तो शैतानी हरकत करते हैं, लेकिन ये गलत चीज होगी किसी को सोते हुए जो है परेशान करना, चाहे फिर वो कुछ भी हो। तो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, परेशान नहीं करना है। ऑब्जर्व करिए और आप देखिए कि उसकी बॉडी जो सो रहा है तो वो हिल रही है, क्यों? क्योंकि वो ब्रीथ कर रहा है। सिंपल सी तरीका है। इसी तरीके से इंसान, सो हाँ, आ, कभी भी हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन शैतानी में सब कुछ चलता है, लेकिन शैतानी भी उसी के साथ होनी चाहिए जिसके साथ हमको पता है कि वो हमारा बुरा नहीं मानेगा, और हम भी उसका इतना बुरा नहीं करेंगे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। वी वुड स्टिल थिंक दे वर अलाइव बट हाउ डिड वी नो, कैसे हम जानते हैं? देखिए इन्होंने तो कहा है हम देख करके पता करेंगे कि ब्रीथिंग, अरे बाबा देख करके, क्यों देख करके पता करेंगे? हम तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, सिंपल सी बात है भैया, राइट? जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, और आप लोग भी जानते हैं, अब आप लोग अच्छे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे बन रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, ओके बाबा ठीक है भाई, लेकिन प्लांट्स के बारे में क्या है? हम कैसे कह सकते हैं कि प्लांट अलाइव है? लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि भैया क्योंकि वो ग्रीन है इस वजह से वो अलाइव है। डेफिनेटली ये तो अभी मैंने बोला था, ठीक है। दूसरा सवाल ये है यहाँ पे कि आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। बट उन प्लांट्स के बारे में क्या है जिनकी लीव्स की कलर जो है ग्रीन के अलावा कोई और सा भी कलर है? तो हमने बताया था कि ग्रीन के अलावा अगर कोई और सा कलर है तो ठीक है, रहने दो, क्या दिक्कत है? हम देख रहे हैं ना कि उसमें और भी पत्तियां आ रही, हम देख रहे हैं ना कि वो जो है उसमें फ्रूट लगा है, हम देख रहे हैं ना कि भैया उसकी ग्रोथ हो रही है, तो हाँ यस ऑफ कोर्स, ये कैसी सी बात है? आधे से ज्यादा टाइम तो मेरा लगता है कि इसी में चला जाएगा। इसी वजह से मेरे को थोड़ा सा किताब के साथ चलना थोड़ा सा खैर एनीवेज, मुझे लग रहा है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा मेरे साथ चैप्टर को समझना। चलिए हम आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी की किताब में क्या लिखा हुआ है, हमारी नहीं आपकी, क्योंकि मैंने चलिए हम सबकी खैर अ, आगे। सो दे ग्रो ओवर टाइम, वाह कितनी बड़ी लाइन का ही है। सो वी नो दैट दे आर लाइफ, यस ऑफ कोर्स हमको मालूम है भैया, some will say. In other words, we tend to think of some sort of movement. Why we tend to think? ये कह रहा है कि हम tend to think, हम ऐसा सोचेंगे। हम क्यों सोचेंगे? हमें पता है हम ऐसा नहीं सोचेंगे, हमें पता ही है भैया, भगवान ने हमको बुद्धि दी है। Why tend to think but we know it will happen? So either ग्रोथ रिलेटेड और नॉट। सो हम पेड़ को भी देख करके ही बता सकते हैं, अगर उसमें ग्रोथ हो रही है तो हम डेफिनेटली उसको बोलेंगे कि वो लिविंग है, अगर नहीं हो रही तो वो हम फिर हमें सोचना पड़ेगा। डेफिनेटली उस पेड़ को हम नॉन लिविंग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे, कौन सा शब्द का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट? मैंने आपको बताया है,
हम लोग जो शब्द का इस्तेमाल करेंगे वो है डेड। डेड उनके लिए जो कि एक समय पर लिविंग थे लेकिन अभी लिविंग नहीं है। सो हमको कुछ ना कुछ एविडेंस जरूर चाहिए होता है स्टूडेंट, ये बोलने के लिए कि कोई चीज लिविंग है या कोई चीज नॉन लिविंग या कोई चीज डेड है। बट प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। जिस प्लांट को हम देख नहीं सकते हैं वो तब भी जो है क्या है, जिंदा है। वाह! जिस प्लांट को हम देख नहीं सकते हैं वो भी जिंदा है। क्या कभी आपने कभी कोई ऐसा प्लांट देखा है जिसको आप देख नहीं सकते? मैं आई एम सॉरी टू से स्टूडेंट्स, लेकिन अब ये काम आ जाता है क्लासरूम में टीचर का और एक बायो लैब का, जहाँ पे कि हम उन प्लांट्स के बारे में बात करते हैं जो कि यूनिसेलुलर है। जैसे कुछ एल्गी होती हैं स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल एक एल्गी है जिसका नाम है क्लोरेला। क्लोरेला जो है ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है स्टूडेंट, और ये बढ़ती है, ये मल्टीप्लाई होती है, इसके सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। क्योंकि इसके सेल्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई एक लाइफ प्रोसेस दिखा रहा है, और ये हम कब देख सकते हैं, ये अंडर द माइक्रोस्कोप स्टूडेंट हम देख सकते हैं। इस वजह से हम जानते हैं कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि क्या करते हैं, लाइफ प्रोसेसेस दिखाते हैं। सो इन्होंने लाइन तो अच्छी लिखी है लेकिन बताते नहीं है, समझाते नहीं है, और ये एक मुझको लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक कमी है। खैर, आगे हम लोग पढ़ते हैं। सो using visible movement as the defining characteristic of life is not enough. Yes, of course, जो विजिबल नहीं है, ठीक है, विजिबल कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करना, और कहना कि क्योंकि हम, यू नो लेकिन यहाँ पे भी एक पेच है स्टूडेंट। हम डेफिनेटली नेकेड आई से तो विजिबल नहीं है, लेकिन स्टिल विजिबल तो है ना, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके हमने देखा ना, राइट? क्योंकि हमने देखा, राइट, तभी हम बोल सकते हैं कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। सो ये वाली लाइन जो है बकवास है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनको एक वर्ड यूज करना चाहिए था, नेकेड आई, हालांकि इन्होंने बाद में लाइन में यूज किया है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर को। मूवमेंट्स ओवर स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। अब देखिए जो मैं बात कर रहा हूँ वो अब ये यहाँ पे बात कर रहे हैं मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल्स। यस, ऑफ कोर्स, हम लोग मॉलिक्यूल्स को तो नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम एटम्स को देख नहीं सकते नेकेड आई से, लेकिन हमें पता है कि एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमता है, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, कहीं ना कहीं तो समझा ही होगा, बिना इसके तो हो नहीं सकता है, राइट? या हमने यू नो आई थिंक हम लोग ने कहीं ना कहीं उस निर्णय पे आए होंगे, कुछ ना कुछ तो इतना सॉलिड हमको मिला होगा कि हमने बोला होगा नहीं वहां पे तो भैया मूवमेंट है। तो ये चीज हम जानते हैं। इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? जी हाँ, डेफिनेटली मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारी जिंदगी के लिए बहुत अहम है, बहुत जरूरी है भैया। क्यों जरूरी है, चलिए हम इसको इस तरीके से समझते हैं। वाटर क्या है? वाटर एक कंपाउंड है, पानी, राइट? अब पानी जो है वो एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन और आपका दो एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन करके हमारा वाटर मिल बन रहा है। यस। सो अब आप देखिए कि पानी कहाँ जा रहा है, हम पी रहे हैं, पानी हमारे पेट में जाएगा, पेट के बाद हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन के बाद हमारे सारे सेल्स में जाएगा। हम खाना भी खा रहे हैं तो खाने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लिक्विड मीडियम चाहिए, क्योंकि सॉलिड मीडियम तो कहीं मूव नहीं कर सकता है। यस। तो भैया हम जानते हैं, राइट? अब मुझे नहीं पता कि कैसे
जो हैं लोग इस चीज को समझाते हैं। खैर आगे हम लोग पढ़ते हैं। सो डेफिनेटली द आंसर इज यस, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना नेसेसरी है। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, किसका? वाटर का। सिंपल सा एग्जांपल लिया, किसका? न्यूट्रिएंट्स का, जो हम खा रहे हैं। भैया मूव नहीं करेंगे तो करे काम कैसे होगा? बिना मूव करे काम नहीं होता है, राइट? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, फिजिक्स में पढ़ा हुआ होगा आपने। किसी में फोर्स लगेगा और उसमें डिस्प्लेसमेंट होगी, राइट? तभी वो काम होगा। यस ऑफ कोर्स, हमारी लाइफ में भी ऐसा ही है। If we ask this question to a professional biologist, they will say, yes, of course, come on, give me a break. In fact, अब यहाँ पे एक पेज है स्टूडेंट। आपने बोला कि भैया जो मूव करेगा वो जिंदगी है, जो मूव ना करे उसमें जिंदगी नहीं है। हाँ ठीक है भैया, ठीक है। तो भैया वायरसेस के बारे में क्या ख्याल है? अब सवाल कर रहा है वायरसेस, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? वायरसेस के बारे में, एक मिनट एक मिनट, मैं हाइलाइटर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ अभी तो फिलहाल के लिए। ओके, ई मिनट स्टूडेंट्स, ओके, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आया है वायरसेस, इस वजह से मैं आप चाहता हूँ कि वायरसेस के बारे में आप जानिए। देखिए स्टूडेंट्स, वायरस जो है, अभी हाल में ही 2020 में हमारा स्टार्ट हुआ था कोरोना वायरस। अब आप जानते हैं, कई बच्चों को शायद वायरस के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन कोरोना वायरस के चलते आप लोग को पता चल गया होगा कि एक ऐसा भी जीवाणु है जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। आपने देखा न्यूज में कि कितनी डेथ्स हुई। आई फील सॉरी फॉर ऑल दोस डेथ्स। सो जीवाणु है। अब आपने उस दौरान कई न्यूज देखी होंगी, और आप लोग को बोला, हम सबको बोला गया कि मास्क पहना है, 2 गज की दूरी बनाए रखनी है। क्यों? क्योंकि क्या हो सकता है, वो स्प्रेड कर सकता है। किसी ने छींक दिया, राइट? उसके सिम्टम्स कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम्स थे। सो किसी ने छींक दिया तो उसकी छींक के, उसकी ड्रॉपलेट्स में वो कीटाणु, वो जीवाणु हो सकता था, और वो हमारी बॉडी में एंटर करके हमको भी जो है प्रॉब्लम में डाल सकता था। इसलिए मास्क पहनना जरूरी था। जितनी दूरी हम बनाएंगे उतनी दूरी जो है हमको बचा के रखेगी, और जो वायरस है वो मूव नहीं कर पाएगा। सो हवा में मूवमेंट इन वायरसेस का बात कर रहे थे। तो हम कर क्या रहे थे इस दौरान? हम उस जीवाणु को अपनी बॉडी के अंदर नहीं जाने दे रहे थे। इसका मतलब क्या? अगर हम अपने बॉडी के बाहर उसको कहीं रोक दें तो कोई भी जो है जन बीमार नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जब इंसान एक इन्फेक्टेड हो जाता है तो वो इन्फेक्शन दूसरों को बहुत ज़्यादा ही पहुंचाता है। और वायरस का काम भी यही है। वो क्या करता है, किसी की बॉडी के अंदर जाएगा स्टूडेंट, जब बाहर है तब तो वो कुछ नहीं कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। तभी हम उसको रोक रहे थे कि हमारी बॉडी के अंदर भैया मत आओ, राइट? सो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि वायरस जो है, ठीक है, ये ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। सबसे बड़ी चीज, आप इसको ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म, आपको पता है हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी हुई है, ये आप सब जानते हैं। सेल हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम बोलते हैं, राइट? सो लेकिन वायरस के केस में, वायरसेस जो हैं स्टूडेंट, वो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ए सेलुलर का मतलब क्या है? जिसमें कि कोई भी सेल नहीं है। क्यों? क्यों सेल नहीं है? देखिए सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर होता है राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स। और आपने पिछले क्लासेस में स्टूडेंट्स पढ़ा है, मुझे यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है, या मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वायरसेस में कुछ है ही नहीं भैया। अगर मेरे को एक छोटा सा वायरस का डायग्राम बनाना है, मैं यहाँ पे टीएमवी वायरस का डायग्राम चलिए बना देता हूँ आप लोग के लिए स्टूडेंट। तो मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पे इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, और इसके चारों तरफ एक प्रोटीन की कोट होती है स्टूडेंट। सो प्रोटीन की कोट होती है, और उनके पास या तो डीएनए होगा
या फिर उनके पास आरएनए होगा, लेकिन कभी भी दोनों एक साथ नहीं होते हैं। इस चीज को याद रख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन जब ये सेल के अंदर जाते हैं तब ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखिएगा कि वायरसेस के लिए हम लोग एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई, ठीक है। और अगर कोई बोलता है कि वायरस रिप्रोड्यूस करता है तो प्लीज आप लोग, ठीक है, इस वर्ड को अवॉइड करिएगा, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस है। There is a lot of difference between the word reproduction and multiplication. I would rather suggest you to please use the word multiplication. Now, स्टूडेंट्स 25 मिनट हो गया है। मैं इस पैराग्राफ को करने के बाद मैं यहाँ पे बंद करना चाहूँगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट, या लग रही हो, तो प्लीज टू शेयर इट विद अदर्स एज वेल। ओके, सो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सो वायरसेस जो है वो कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं दिखाते हैं स्टूडेंट, और इस लाइन को आप लोग अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, और इसी वजह से देयर इज अ कंट्रोवर्सी, कि कंट्रोवर्सी मतलब एक विवाद है कि वो अलाइव है या नॉन अलाइव है। तो याद रखिएगा, हम इसी वजह से वायरसेस को कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होती है, लिविंग की भी और नॉन लिविंग की। नॉन लिविंग की कब होगी? क्योंकि जब वो बॉडी के बाहर है वो कुछ कर नहीं सकता, वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है, लेकिन बॉडी के अंदर वो क्या करता है स्टूडेंट? मल्टीप्लाई करता है। इस वजह से वायरस को हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये नीट का क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट। आपका जो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये भी नीट का क्वेश्चन हो सकता है। सो इस चीज को ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। Why are molecular movements needed for life? Come on, without the molecular movement there can be no such life. It's as simple as that. बिना काम करे जिंदगी नहीं है, नहीं है, नहीं है तो नहीं है। We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. Yes, of course, we know that. They can have tissues, tissues have cells, cells have smaller components in them, and so on. Because of the effects of the environment, this organized, ordered nature of living organisms is very likely to keep breaking down over time. Yes, of course. अब आपने एक घर बनाया, ठीक है, और वो घर आप जो है उस पे उसको छोड़ के चले जाते हैं, 10 साल के लिए छोड़ के चले जाते हैं, 15 साल के लिए छोड़ के चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं और वापस आते हैं, तो आपको क्या उसी हालत में दिखेगा? नहीं दिखेगा बाबा। तो आप कैसे सोच सकते हो कि हमारी बॉडी के अंदर या चीजें टूटेगी नहीं? कम ऑन, टूटेंगी। तभी तो हम दिन में उठते हैं और रात तक के थक के जो है इतने थक जाते हैं कि हम आराम से सो जाते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं, बड़ी अच्छी नींद आती है और फिर सवेरे से हम फिर एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो इस दौरान हो क्या रहा है भाई साहब? तो इस दौरान ये हो रहा है कि हमारी बॉडी काम कर रही है, काम 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 काम। इवन तब जब हम नहीं काम करते, लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है? काम करती है। सुलाना भी हमारी बॉडी का काम है और हमको रिजुविनेट करना भी हमारी बॉडी का काम है। तो समय के साथ हमारी जो चीजें हैं वो क्या होती हैं? ब्रेक डाउन होती हैं। यस, दिन 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 में ही आप देख लीजिए, आपने सवेरे नाश्ता किया, खाना खाया, फिर उसके बाद रात में भी खाना खाया, और आप खाना खा के फिर उसके बाद अगर काम करते हो, आप थक जाते हो, जल्दी थक जाते हो, या नहीं थकते होगे तो अगर खेल कूद रहे हो तो फिर खेलने कूदने के बाद भी थक जाओगे, डेफिनेटली ऑफ कोर्स थक जाओगे यार। कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक, थक जाओगे। सो चीजें समय के साथ टूटती हैं, टूटेंगी, लेकिन फिर से वो बनेगी, और हमारी बॉडी के अंदर ये दोनों चक्र चलते रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेसेस।
स्टूडेंट्स, अब ये क्या है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस? मैं आपको ऊपर लिंक दे रहा हूँ। आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप जाइए उन वीडियोस को देखिए और समझिए कि उनको हम लोग क्या बोलते हैं। लाइफ प्रोसेसेस की अगर जब हम बात करते हैं तो हम बात किसकी करते हैं स्टूडेंट? मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। सो मेटाबॉलिज्म इज फिजियोलॉजी। बस ये याद रखिएगा, ये क्या है? ये फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? लाइफ प्रोसेस है। और इसमें दो चीज होंगी। एक होगा जहाँ की सब्सटेंसेस टूटेंगे जिसको हम लोग कैटाबॉलिक बोलेंगे, और एक वो जहाँ पे की सब्सटेंसेस बनेंगे जिसको हम लोग एनाबॉलिक बोलेंगे। तो आप सोच रहे होगे कि यार ये कैसा टीचर है कि जो कि जो लिखा है वो नहीं बता रहा है और ये आगे पीछे बहुत कुछ बता रहे हैं। देखिए, मेरा पर्पस तो मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। और मेरे बच्चे जो है 100 में से 100 भी लेकर के आते हैं, बहुत सारे लाते हैं। सो दैट्स ऑल। आप फील फ्री टू प्रोवाइड योर फीडबैक। आई लव टू सी दैट। नेगेटिव दोगे तो ठीक है, आपकी मर्जी, राइट। उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छा दोगे तो यस डेफिनेटली एक और एनर्जी मिलती है, ये याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सो इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। कम ऑन मैन, अगर ऑर्डर टूट जाता है ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहता है। ऑर्डर टूटता है लेकिन ऑर्गेनिज्म जिंदा भी रहता है। क्यों? क्योंकि जो टूट रहा है ऑर्डर उसको बनाया भी जा रहा है, साथ ही साथ पैरेलली काम हो रहा है। सो सिंस लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग। अब देखिए ना, बोल तो दिया इन्होंने, दे मस्ट कीप रिपेयरिंग। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करना है? उनको रिपेयर करते रहना है और अपने स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करते रहना है स्टूडेंट। Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. So molecules का movement जो है important है। So आज के इस वीडियो में आपके इस पैराग्राफ में तो इतना कुछ नहीं था, लेकिन जितना मैंने बता दिया that is more than what you could have got somewhere else, students। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स बात करेंगे further about this chapter. Thank you very much for watching this video. Do take a very good care of yourself and keep enjoying. And all the best from my end for your career and for your class as well. We'll meet soon in the next video. Till then, bye bye. Take care and enjoy.